रानी ने देखी देवी मूर्ति, खुद दौड़ पड़ी पानी में, चढ़ो को मानो तो ना चाहा, आंखों की अगवानी देकर, आंखों की अगवानी देकर। ज्यों ही विराट की रानी ने पांचाली को देखा, शैलेंद्री को, तो लगा कि कोई देवी या अप्सरा या स्वयं लक्ष्मी जी उतर आई हैं स्वर्ग से। तो उनकी मनोगति ऐसी हुई कि पास में जल का भरा हुआ लोटा रखा हुआ था रानी के, तो रानी लोटे को लेकर चल देती हैं। उनकी मनोदशा ऐसी लगती है कि वो पांचाली के चरणों का प्रक्षापन करना चाहती हैं। तो पांचाली ने रानी को जैसे ही झुकने लगी चरणों को धोने के लिए, तो पांचाली ने रानी को रोक दिया और कहा कि रानी, मैं कोई देवी नहीं, भिखारन हूं, आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए अपना समय बिताने के लिए आई हूं। तो रानी रुक गई और पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आई हो? तो पांचाली रानी को बताने लगी कि मैं इंद्रप्रस्थ में रहती थी और धर्मराज की दासी हूं। हमारा नाम शैलेंद्री है। व्यासदेव जी ने हमारा नाम शैलेंद्री रखा था। मैं उनके यहाँ थाल सजाकर सबको परोसा करती थी, भोजन की थाल सजाकर सबको दिया करती थी। यही काम हमारा वहां था। धर्मराज पर विपत्ति आ जाने से अब हमको दर दर भटकना पड़ रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए मुझको आश्रय मिल जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। तो रानी ने कहा, जब तुमको धर्म की पहचान है बेटी, तो तुम रह सकती हो हमारे यहाँ। उन्होंने शैलेंद्री को काम पर रख लिया कि हमारे यहाँ भी तुम भोजन परोस कर सबको दे देना करना। तो पांचाली ने कहा, हमारी शर्त है, मैं हूं तो अकेली आई हुई, लेकिन हमारे 5 गंधर्व पति हैं जो हमेरी हमेशा रक्षा किया करते हैं। अगर हम पर कोई भी भूल से भी कुदृष्टि डालेगा या मेरे साथ कोई मेरा अपमान करेगा, तो वो 5 गंधर्वपति उसको बख्शेंगे नहीं। इसलिए मैं पहले से ही बता देती हूँ कि अगर कोई घटना घट जाए तो मुझको भी दोष मत देना। और शर्त है हमारी, सारे कार्य आपके बजाऊंगी, भोजन भी परोस दूंगी, खाना भी बनवा लूंगी, लेकिन आपकी जूठे बर्तन और ना आपकी मैं जूठन उठाऊंगी। तो रानी ने हर्ष के सहित स्वीकार कर लिया। अब पांचाली जो शैलेंद्री रूप में आई हुई, उनको तो काम मिल गया और रानी के यहाँ रहने लगी। अब उधर 5 पांडव रह गए। तो धर्मराज सबसे पहले चले विराट के दरबार में। जब दरबार में पहुंचे धर्मराज, तो दरबारियों ने उन सबको देखा।
दरबारियों ने जब धर्मराज को देखा, उनके रूप को देखकर दरबार में जो जितने लोग बैठे हुए थे, जो जिस भाव से धर्मराज को देखता है, धर्मराज उसी रूप में उसको दिखाई पड़ रहे हैं। कि जो देव रूप में देख रहा है, उसको देव रूप में धर्मराज दिखाई पड़ रहे हैं। जो वृद्ध लोग बैठे हैं, उनको बेटे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो योद्धा शूरवीर सरदार बैठे हुए हैं, उनको महायोद्धा दिखा रहे हैं धर्मराज। कि भैया देवों ने देखा देव रूप, कि भैया देवों ने देखा देव रूप, और विप्रों ने विप्र रूप माना, और बाबाओं ने बेटा माना। देवों ने देखा देव रूप, और विप्रों ने ब्राह्मण जाना। कि देवों ने देखा देव रूप, विप्रों ने ब्राह्मण माना, बाबाओं ने भिक्षा जाना, योद्धाओं ने योद्धा